सुमन जी अपनी बहू नेहा के साथ एक बड़े पुराने मकान में रहती थी। नेहा की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। घर में सब ठीक था, बस एक बात नेहा को परेशान करती थी। ऊपरी मंजिल का एक कोना, जहां एक छोटा सा कमरा हमेशा बंद रहता था। सुमन जी ने सख्त हिदायत दी थी, उस कमरे की तरफ कभी मत जाना, वहां सिर्फ पुरानी यादें और धूल है। बहू का कौतूहल नेहा को लगा कि शायद वहां सास ने अपनी पुरानी कीमती चीजें या गहने छिपा रखे हैं, जिनके खोने का उन्हें डर है। एक दिन जब सुमन जी पड़ोस में किसी काम से गई, तो नेहा से रहा नहीं गया। उसने चाबियों के गुच्छे से उस कमरे का ताला खोल दिया। कमरा खुला तो वहां न कोई सोना था, न चांदी। वहां बस एक पुरानी सिलाई मशीन, ढेर सारे कटे हुए कपड़े और कुछ अधबनी गुड़िया थी। एक अनकही कहानी। तभी सुमन जी पीछे से आ गई। नेहा डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि आज बहुत बड़ा झगड़ा होगा, लेकिन सुमन जी की आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि उदासी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब तुम्हारे ससुर जी की नौकरी चली गई थी, तब मैं इसी कमरे में रात रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिलती थी ताकि घर चल सके। मुझे डर था कि अगर तुम्हें ये पता चला तो तुम सोचोगी कि तुम्हारी सास ने इतने दुख देखे हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी मेहनत को बेबसी समझकर मुझ पर तरस खाओ। नया रिश्ता। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सास का हाथ थामा और कहा, माँ जी, ये कमरा आपकी बेबसी का नहीं, आपकी हिम्मत का सबूत है। मुझे आप पर गर्व है। उस दिन के बाद नेहा ने उस कमरे को साफ किया और अपनी सास के साथ मिलकर वहां फिर से सिलाई शुरू की, लेकिन इस बार मजबूरी में नहीं, बल्कि एक शौक और साझेदारी के तौर पर। कहानी की सीख। अक्सर हम अपने बड़ों के सख्त व्यवहार को गलत समझ लेते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके संघर्षों की एक लंबी कहानी होती है। संवाद, कम्युनिकेशन, हर बंद दरवाजे और बंद दिल की चाबी है।